बच्चों इस वीडियो में हम लोग को बर्नौलीज प्रिंसिपल देखना है। बर्नौलीज प्रिंसिपल एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, स्विस फिजिसिस्ट डैनियल बर्नौली। उन्होंने एक स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए देखा कि जो सम ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अब यानी ये तीनों एनर्जी आपस में इनका जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम लोग एक हेल्प से देखते हैं। तो एक हमने डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप कंसिडर किया है और इसमें हम लोग अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका हाइट, अब यहाँ पे जो प्रेशर P1 है और ये जो हाइट इसका है H1 है, एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है। डेल्टा T से इक्वल अमाउंट वॉल्यूम दोनों से पास होगा। डेल्टा अगर T समय की बात करें तो जो वॉल्यूम डेल्टा V यहाँ से पास होगा वही वॉल्यूम यहाँ से भी पास होगा। लेकिन यहाँ वॉल्यूम हमारा वेलोसिटी V2, प्रेशर P2, हाइट H2, एरिया इतना। तो अगर आप देखिए कि अब ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा V1 डेल्टा T। अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स होगा तो जो फ्लूइड के ऊपर वर्क कौन करेगा, तो फ्लूइड के ऊपर वर्क मान लेते हैं W1। तो W1 जो वर्क होगा, वर्क डन ऑन द फ्लूइड W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा P1 इंटू A1 और डिस्प्लेसमेंट कितना है V1 इंटू ये V1 डेल्टा T। अब इसको अब देखिए ये हमारा लेंथ है, ये लेंथ हो गया, ये तो एक सिलेंडर हो गया। तो ये क्या इसको बोल देंगे, इसको हम लोग वॉल्यूम बोल देंगे डेल्टा V। तो इसको कैसे लिख सकते हैं P1 इंटू डेल्टा V। एक चीज़ अब इधर पे ध्यान दें, अब इधर उतना ही कितना अब ये कितना मूव करेगा, कितना फ्लो को करेगा डेल्टा T इंटू V2। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो हमने फ्लूइड किया, यहाँ पे फ्लूइड के ऊपर कर किया जाएगा। यहाँ पे अब बाई, यहाँ ऑन द फ्लूइड है, वहाँ पे बाय द फ्लूइड होगा। अब यहाँ पे फ्लूइड वर्क डन बाय द फ्लूइड होगा, यहाँ तो बाय द फ्लूइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग का W क्या जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे W इज इक्वल टू P2 A2 V2 डेल्टा T। अब यहाँ पे बाई, अब देखिए ये अब ये निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको हम बोल देंगे P2 डेल्टा V। क्योंकि ऐसा, क्योंकि डेल्टा T टाइम में सेम वॉल्यूम हमारा पास होगा। तो इसको अगर हम वर्क डन ऑन द निकालें तो ऑन के लिए हम लोग को माइनस साइन यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा P2 डेल्टा V। तो नेट वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा W1 माइनस W2 इज इक्वल टू P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, डेल्टा V P1 माइनस P2। ये एक फॉर्म हमने इसको कंसीडर कर लिया और इसको हम डेल्टा W भी कर सकते हैं। ये हमारा आ गया डेल्टा W P1 माइनस P2। अब जो इसमें लॉस हुआ, अब देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा। अब जो हम लोग यहाँ पे जो हमने फ्लूइड लिया है वो आइडियल फ्लूइड है, तो उसका रो चेंज नहीं होगा। तो उसका मास अगर हम लिखना चाहें तो मास क्या होता है, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इसको कर देंगे। अब काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। अब यहाँ का काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, तो हम काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे K2 माइनस K1 कर लेंगे, क्या हो जाएगा, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। हाफ m कॉमन ले लें तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो हाफ
एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रो डेल्टा वी। एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रो डेल्टा वी, रो डेल्टा वी ये। और अब हम तो क्या निकाल लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या हम निकाल लें चेंज इन, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच, और वहाँ पे एच क्या है, H2, और यहाँ पे एम डी, MgH2 माइनस MgH1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Mg कॉमन, और यहाँ आ जाएगा H2 माइनस H1। M की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से रो डेल्टा V GH2 माइनस ये, हम लोग यहाँ पे क्या M इक्वल टू क्या मिलेगा, रो डेल्टा V। तो ये हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करें, हम लोग ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रखा है, तो उसमें क्या कहता है कि चेंज इन वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, चेंज, अब इस वैल्यू में कितना चेंज हुआ है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो अब चेंज इन जो वर्क हुआ है वो किस में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है। तो हम इसके इक्वल, यानी डेल्टा जो ये चेंज इन एनर्जी ये हमारा है, ये किसके इक्वल रख देंगे, W के इक्वल रख देंगे। तो चेंज इन एनर्जी क्या लिख देंगे हम लोग, डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा डेल्टा V P1 माइनस P2, डेल्टा K की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, ये हाफ रो डेल्टा V ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस ये रो डेल्टा V G इंटू H2 माइनस H1। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा V हमारा कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा V कैंसिल कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 वाले टर्म्स एक पास लाएंगे और 2 वाले अलग। तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो क्या मिलेगा यहाँ से, P प्लस हाफ रो V1 V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या है ये, सम ऑफ द प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। यही बर्नौलीज थ्योरम। अगर हमारा कोई एक फॉर्म का एनर्जी कम होगा तो दूसरा फॉर्म का एनर्जी हमारा इंक्रीज कर जाएगा, यानी इसका जो सम होगा टोटल वो हमेशा कांस्टेंट। इसके बहुत एप्लीकेशंस भी हैं हमारे बर्नौलीज थ्योरम का, कि जो लोग प्लेन को फ्लो हमारा प्लेन चलता है, प्लेन है, और जो डायनेमिक लिफ्ट है, ये सब सारे मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये सब हम लोग इसके बर्नौलीज थ्योरम के प्रिंसिपल है। कि जो एरोप्लेन, जो हमारा कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि टीन शेड के ऊपर जब बहुत तेज़ आंधी आती है तो टीन शेड उड़ क्यों आती है, क्यों, क्योंकि आप जैसे ये मानिए कि जैसे ये हमारा कोई टीन शेड है, अब यहाँ से बहुत तेज हवा चल रही है, पहले तो ये बहुत, तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो हमारा प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा, अंदर नॉर्मल प्रेशर रहेगा, तो ये वाला प्रेशर हाई होगा, तो इसको टीन शेड हमारा उलट जाता है। तो ये कभी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसको क्वेश्चन को अगर हम रो जी से
डिवाइड कर दें तो क्या हमें मिलेगा, तो उसको भी हम देखते हैं। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो जैसे वो हमारा क्या है, तो इसको रो जी से करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, P अपॉन रो जी प्लस हाफ जी प्लस H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस टर्म को क्या बोलेंगे, प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटेशनल प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड। इसका ये हम लोग को याद भी रखना है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स एंड उसी को टॉसली लॉ भी बोलते हैं। तो इफ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लूइड आउटफ्लो, यानी इस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है, फ्लूइड आउटफ्लो। तो टॉसली साहब ने एक लॉ डिस्कवर किया, उसमें जो फार्मूला निकाला कि जो यहाँ से जो ये जो ऑरिफिस है, ये जो छेद है, ये पानी जो यहाँ निकलेगा तो ये बिल्कुल वैसा ही फार्मूला आएगा जो ऊपर से फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता है, उसी का फार्मूला, ये उसी फार्मूले से ही बिल्कुल निकलेगा। जैसे अगर ऊपर से कोई बॉडी फ्री कर जाता है तो उसका वेलोसिटी जो होगा वही यहाँ से निकलने वाला वेलोसिटी होगा। तो हम लोग को मालूम है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ से अगर V2 निकालें तो क्या जाएगा, A1 अपॉन A2 इंटू V1। और हम देखें कि जो एरिया ये है, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इसका। तो अब ये हमारा नेग्लिजिबल बहुत कम आएगा, तो हम ये V2 की वैल्यू है इसको लगभग हम 0 ले सकते हैं, यानी एट रेस्ट मान लेते हैं। क्यों एट रेस्ट, बिकॉज A1 इज़ वेरी लेस देन A2। ये रीज़न है कि तो इसको हम क्या मान लेंगे कि हमारी जो वेलोसिटी है वो लगभग 0 के बराबर है, वो एट रेस्ट पे है। क्यों, क्योंकि इसका जो ऊपर इसका जो एरिया है और इसको हम इससे डिवाइड करें तो हमारी V2 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आएगी, आपको लगभग कांस्टेंट आती है। कांस्टेंट क्या आपकी रेस्ट आएगी, वो 0, उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। अब हम यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं दोनों तरफ। बर्नौलीज थ्योरम कहाँ लगाएंगे, एक बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, तो बर्नौलीज थ्योरम बर्नौलीज प्रिंसिपल, तो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G और Y2 इज इक्वल टू यहाँ पे PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G Y1। अब आपको मालूम है कि V1 आपका क्या था, V1 आपका 0 था, तो ये आपका टर्म 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा वो क्या जाएगा, हाफ रो 1 स्क्वायर, ये हमारा यहाँ से क्या जाएगा फार्मूला, यहाँ अब देखें हम P माइनस PA इज इक्वल टू प्लस रो G Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर। ये कुछ ऐसा फार्मूला आएगा, देखिए अब अगर हम देखें कि Y2 माइनस Y1 क्या है, वो H है, तो इसकी जगह पे H वैल्यू पुट कर दें, P माइनस PA प्लस रो GH हाफ रो V1 स्क्वायर। और अब अगर हमारा ये हम कंसीडर करें कि अगर
अब इसको हम अगर v1 स्क्वायर निकालें तो v1 स्क्वायर क्या जाएगा, v1 स्क्वायर क्या जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2p माइनस पी ए प्लस 2 रो जी एच, और v1 क्या जाएगा, अंडर रूट अब हाफ यानी 2 तो ऊपर चला गया, रो तो यह जाएगा 2p1 p माइनस पी ए अपॉन रो प्लस 2gh, ये फार्मूला बन के आ गया। लेकिन अगर हम कंसीडर करें कि हमारा जो प्रेशर है कि व्हेन टैंक इज़ ओपन टू दी एटमॉस्फेयर, जो ये टैंक हमारा ये एटमॉस्फेयर, यहाँ जो प्रेशर है हमारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ले इसको हम, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा क्या जाएगा v1 इज इक्वल टू, ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, 2p माइनस पी अपॉन रो प्लस 2gh, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। और यही हमारा फार्मूला जो टॉर्सिंग में क्या होता है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी का यही वेलोसिटी उसका यही होता है। तो यही टॉर्सिंग साहब ने बताया था कि अगर कोई ऊपर से बॉडी फ्रीली फॉलिंग है तो उसका वेलोसिटी ये आएगा, तो जो मतलब फ्लूइड आउटफ्लो होगा वो उसका फार्मूला भी इसी फार्मूले वेलोसिटी इसी फार्मूले से दी जाएगी।